रात के 12 बज चुके थे। आकाश अपने छोटे से कमरे में बैठा छत को घूर रहा था। कमरे में एक टेबल पर फैले हुए नोट्स, लैपटॉप की डिम लाइट और एक अधखुली डायरी उसके संघर्ष की कहानी बयां कर रहे थे। वह नेटवर्क मार्केटिंग में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सेल्स में कुछ तो कमी थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। हर दिन वो नए प्रॉस्पेक्ट से मिलता, प्रेजेंटेशंस देता, पर रिजल्ट्स वही के वही रहते। आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? ये सवाल उसके मन में गूंज रहा था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने अपने मोबाइल की ओर देखा और अर्जुन का नंबर डायल किया। अर्जुन उसके पुराने जान पहचान के एक सफल लीडर थे, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में जबरदस्त सक्सेस पाई थी। फोन की घंटी बजी और अर्जुन ने उठाया। हेलो आकाश, इतनी रात को सब ठीक है? आकाश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। भाई, मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, प्रेजेंटेशंस भी ठीक देता हूँ, पर बात बनती ही नहीं। सेल्स में कुछ तो कमी है, पर समझ नहीं आता क्या। अर्जुन हल्की हंसी के साथ बोला, मदद के लिए सही इंसान को याद किया है तुमने। कल सुबह मिलते हैं और इस समस्या को जड़ से पकड़ते हैं। आकाश ने गहरी सांस ली, मानो उसे उम्मीद की एक नई किरण मिल गई हो। उसे नहीं पता था कि अगले दिन अर्जुन उसे कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स सिखाएगा जो उसकी पूरी अप्रोच को बदल देंगे। अगली सुबह आकाश और अर्जुन एक छोटे से कफे में मिले। अर्जुन ने आकाश की परेशानी को गंभीरता से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आकाश, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम लोगों को सही तरीके से एंगेज नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें उनकी सोच को समझना होगा और उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। चलो, मैं तुम्हें दो ऐसे मैजिक वर्ड्स सिखाता हूं जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह बदल देंगे। आकाश की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, क्या वर्ड्स हैं वो भाई? मैं तैयार हूं, अर्जुन ने कहा। पहला मैजिक वर्ड है, जरा सोचिए। ये शब्द सामने वाले को तुरंत उसकी स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये उनकी क्यूरियोसिटी को जगाते हैं और उन्हें तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार करते हैं। आकाश ने पूछा, इसे कैसे यूज करूं? अर्जुन ने एक एग्जाम्पल दिया। मान लो तुम किसी प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हो। उससे ये मत कहो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसकी जगह कहो, जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो आपकी डेली प्रॉब्लम्स को 50% कम कर दे, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। ये सुनकर वो व्यक्ति खुद ही सोचने लगेगा और तुम्हारी बात में इंटरेस्ट लेगा। आकाश ने सिर हिलाया। ये तो बहुत पावरफुल है। दूसरा वर्ड क्या है? अर्जुन मुस्कुराया। दूसरा मैजिक वर्ड है, अगर मैं ऐसा कर सकूं तो क्या आप। ये फ्रेज तुम्हें सामने वाले से कमिटमेंट लेने में मदद करता है। ये उन्हें ये फील कराता है कि तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आकाश ने कहा, इसे भी एग्जाम्पल से समझाओ। अर्जुन ने कहा, मान लो तुम किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। उससे ये मत कहो कि ये प्रोडक्ट खरीद लो। इसकी जगह कहो, अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के हाफ प्राइस में दे सकूं, तो क्या आप आज ही इसे ट्राई करने के लिए तैयार हैं? इस तरह तुम उन्हें एक ऑफर दे रहे हो और उन्हें डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। आकाश ने एक्साइटेड होकर कहा, यह तो बहुत ही इफेक्टिव है। मैं इन्हें आजमाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने उसे इनकरेज किया। बस एक बात याद रखना, इन वर्ड्स का यूज करते समय कॉन्फिडेंट रहना और सामने वाले की नीड्स को समझना। बाकी तुम्हारी मेहनत और ये मैजिक वर्ड्स तुम्हें सक्सेस दिला देंगे। आकाश, तुमने पहले दो फ्रेजेस का यूज करके अच्छा किया। अब मैं तुम्हें दो और पावरफुल वर्ड्स सिखाता हूं जो तुम्हारी कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बना देंगे। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, कौन से वर्ड्स हैं भाई? अर्जुन ने कहा, पहला मैजिक वर्ड है, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये फ्रेज सामने वाले की क्यूरियोसिटी को जगाता है और उन्हें तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार करता है। ये उन्हें ये फील कराता है कि तुम उन्हें कुछ नया और वैल्यूएबल बताने वाले हो। आकाश ने पूछा, इसे कैसे यूज करूं? अर्जुन ने एक एग्जाम्पल दिया। मान लो तुम किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहे हो। उससे ये मत कहो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसकी जगह कहो, आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे 80% कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट का यूज़ करके अपने एक्सपेंसेस 30% तक कम कर लिए हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएगा और तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। आकाश ने सिर हिलाया। ये तो बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरा वर्ड क्या है?
अर्जुन मुस्कुराया। दूसरा मैजिक वर्ड है जब आपके पास समय हो तो। ये फ्रेज तुम्हें सामने वाले को प्रेशर दिए बिना उनका अटेंशन पाने में मदद करता है। ये उन्हें ये फील कराता है कि तुम उनकी कन्वीनियंस को समझते हो। आकाश ने कहा, इसे भी एग्जाम्पल से समझाओ। अर्जुन ने कहा, मान लो तुम किसी बिजी प्रोफेशनल से मिल रहे हो। उससे ये मत कहो कि मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। इसकी जगह कहो, जब आपके पास समय हो तो क्या मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊं जो आपकी डेली रूटीन को आसान बना सकता है। इस तरह तुम उन्हें ये फील करा रहे हो कि तुम उनकी बिजी स्केड्यूल को समझते हो और उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हो। आकाश ने एक्साइटेड होकर कहा, यह तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। मैं इन्हें भी आजमाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने उसे एनकरेज किया, बस याद रखना, इन वर्ड्स का यूज करते समय कॉन्फिडेंट रहना और सामने वाले की नीड्स को समझना। ये मैजिक वर्ड्स तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को नई हाइट्स तक ले जाएंगे। कुछ और हफ्तों बाद आकाश ने अर्जुन द्वारा सिखाए गए सभी जादुई शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसकी बिक्री और भी बढ़ गई थी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। लेकिन अब उसकी एक नई चुनौती थी। वह अपने ग्राहकों को लंबे समय तक जोड़े रखने में संघर्ष कर रहा था। इस बार उसने फिर से अर्जुन से मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन ने उसे 2 और नए जादुई शब्द सिखाए। वह बोला, आकाश, तुमने अब तक जो कुछ सीखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं तुम्हें 2 और शक्तिशाली वाक्यांश सिखाता हूं जो तुम्हें अपने ग्राहकों को लंबे समय तक जोड़े रखने में मदद करेंगे। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, कौन से शब्द हैं भाई? अर्जुन ने कहा, पहला जादुई शब्द है, क्या होगा अगर। ये वाक्यांश सामने वाले को भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये उन्हें यह महसूस कराता है कि तुम उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हो और उन्हें एक बेहतर विकल्प दे रहे हो। आकाश ने पूछा, इसे कैसे उपयोग करूं? अर्जुन ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम किसी ग्राहक को अपने उत्पाद के लंबे समय तक चलने वाले लाभ बताने की कोशिश कर रहे हो। उससे यह मत कहो कि हमारा उत्पाद भविष्य में उपयोगी होगा। इसकी जगह कहो, क्या होगा अगर आप आज ही एक ऐसा समाधान चुन लें जो आपकी आने वाले 5 सालों की समस्याओं को हल कर दे। ये सुनकर वह व्यक्ति तुरंत भविष्य के बारे में सोचने लगेगा और तुम्हारी बात में दिलचस्पी लेने लगेगा। आकाश ने सिर हिलाया, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा शब्द क्या है? अर्जुन मुस्कुराया। दूसरा जादुई शब्द है, मैं सोच रहा था कि। ये वाक्यांश तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करता है। ये उन्हें यह महसूस कराता है कि तुम उनके बारे में वास्तव में सोच रहे हो और उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हो। आकाश ने कहा, इसे भी उदाहरण से समझाओ। अर्जुन ने कहा, मान लो तुम किसी ग्राहक से मिल रहे हो जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उससे यह मत कहो कि हमारा उत्पाद आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी जगह कहो, मैं सोच रहा था कि अगर आपके पास एक ऐसा उपकरण हो जो आपके व्यवसाय को दोगुना कर दे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इस तरह तुम उन्हें एक व्यक्तिगत स्पर्श दे रहे हो और उन्हें अपने उत्पाद के लाभ समझा रहे हो। आकाश ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत ही प्रभावशाली है। मैं इन्हें भी आजमाने के लिए तैयार हूं। यह कहानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की राह दिखाएगी। अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटवर्किंग शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिले। कुछ और महीनों बाद आकाश ने अर्जुन द्वारा सिखाए गए सभी जादुई शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसकी बिक्री और भी बढ़ गई थी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। लेकिन अब उसकी एक नई चुनौती थी। वह अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद के विशेष लाभ समझाने में संघर्ष कर रहा था। इस बार उसने फिर से अर्जुन से मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन ने उसे 2 और नए जादुई शब्द सिखाए। वह बोला, आकाश, तुमने अब तक जो कुछ सीखा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं तुम्हें 2 और शक्तिशाली वाक्यांश सिखाता हूं जो तुम्हें अपने उत्पाद के विशेष लाभों को उजागर करने में मदद करेंगे। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, कौन से शब्द हैं भाई? अर्जुन ने कहा, पहला जादुई शब्द है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाक्यांश सामने वाले को अपने उत्पाद के सबसे मूल्यवान फीचर के बारे में बताने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये उन्हें यह महसूस कराता है कि तुम उन्हें कुछ खास ऑफर कर रहे हो। आकाश ने पूछा, इसे कैसे उपयोग करूं? अर्जुन ने एक उदाहरण दिया।
मान लो तुम किसी ग्राहक को अपने उत्पाद के लाभ बताने की कोशिश कर रहे हो। उसे यह मत कहो कि हमारा उत्पाद बहुत अच्छा है। इसकी जगह कहो, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा उत्पाद आपकी रोज़मर्रा की समस्याओं को 50% तक कम कर सकता है, और यह भी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। ये सुनकर वह व्यक्ति तुरंत रुचि लेगा और तुम्हारी बात में दिलचस्पी लेने लगेगा। आकाश ने सिर हिलाया। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा शब्द क्या है? अर्जुन मुस्कुराया। दूसरा जादुई शब्द है, अधिकतर लोग। ये वाक्यांश तुम्हें अपने ग्राहकों को सामाजिक प्रमाण देने में मदद करता है। ये उन्हें यह महसूस कराता है कि और भी लोग इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें भी इसे आजमाना चाहिए। आकाश ने कहा, इसे भी उदाहरण से समझाओ। अर्जुन ने कहा, मान लो तुम किसी ग्राहक से मिल रहे हो जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उससे यह मत कहो कि हमारा उत्पाद आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी जगह कहो, अधिकतर लोग जो इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं उन्होंने अपने व्यवसाय को दोगुना कर लिया है। इस तरह तुम उन्हें एक सामाजिक प्रमाण दे रहे हो और उन्हें अपने उत्पाद के लाभ समझा रहे हो। आकाश ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत ही प्रभावशाली है। मैं इन्हें भी आजमाने के लिए तैयार हूं। आप शायद मेरी तरह ही सोच रहे होंगे। ये वाक्यांश सामने वाले को यह महसूस कराता है कि तुम उनकी सोच को समझते हो और उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे हो। ये उन्हें यह फील कराता है कि तुम उनके साथ हैं। आकाश ने पूछा, इसे कैसे उपयोग करूं? अर्जुन ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम किसी ग्राहक को अपने उत्पाद के लाभ बताने की कोशिश कर रहे हो। उससे यह मत कहो कि हमारा उत्पाद बहुत अच्छा है। इसकी जगह कहो, आप शायद मेरी तरह ही सोच रहे होंगे कि कैसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को कम किया जाए। मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने इस उत्पाद को आजमाया। ये सुनकर वह व्यक्ति तुरंत तुमसे जुड़ जाएगा और तुम्हारी बात में दिलचस्पी लेने लगेगा। आकाश ने सिर हिलाया। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा शब्द क्या है? अर्जुन मुस्कुराया। दूसरा जादुई शब्द है, जब आप तैयार हो। ये वाक्यांश तुम्हें सामने वाले को यह फील कराता है कि तुम उनकी कन्वीनियंस को समझते हो और उन्हें प्रेशर नहीं डाल रहे हो। ये उन्हें यह महसूस कराता है कि तुम उनकी टाइमिंग को रिस्पेक्ट करते हो। आकाश ने कहा, इसे भी उदाहरण से समझाओ। अर्जुन ने कहा, मान लो तुम किसी ग्राहक से मिल रहे हो जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उससे यह मत कहो कि हमारा उत्पाद आज ही खरीद लो। इसकी जगह कहो, जब आप तैयार हों तो मैं आपको एक ऐसा समाधान दिखाना चाहूंगा जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस तरह तुम उन्हें यह फील करा रहे हो कि तुम उनकी टाइमिंग को समझते हो और उन्हें प्रेशर नहीं डाल रहे हो। कुछ महीनों बाद आकाश ने इन नए जादुई शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसकी बिक्री और भी बढ़ गई थी और उसका व्यवसाय नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। उसने अपनी टीम को भी यह तकनीक सिखाई और उनकी प्रदर्शन क्षमता और भी सुधर गई। एक दिन आकाश ने अर्जुन को फोन किया और बोला, भाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम्हारे सिखाए गए जादुई शब्दों ने न सिर्फ मेरा व्यवसाय बदल दिया, बल्कि मेरी जिंदगी भी बदल दी। मैंने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही कम्युनिकेशन भी जरूरी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, तुमने यह समझ लिया कि असली जादू शब्दों में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। मुझे तुम पर गर्व है। आकाश ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और अर्जुन के मार्गदर्शन ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा कि सही शब्दों का जादू न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता है, बल्कि खुद को भी बदल देता है। और इस तरह आकाश की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सही कम्युनिकेशन और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।